हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। जैसा कि आप जानते हैं, कल आपके नए राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं, जो आपके या देश के 15वें राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और इसी कारण मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम सब जानेंगे कि 1950 से लेकर 2022 तक जो आपके 14 राष्ट्रपति और वर्तमान के 15वें जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं, उन सभी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जुड़ जाइए सभी क्लास के साथ और जानते हैं 1950 से लेकर वर्तमान जो 15वें राष्ट्रपति कल आपके निर्वाचित हुए हैं, जबकि वो जुलाई 2025 से पदभार संभालेंगे। और जो रामनाथ कोविंद वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो 25 जुलाई को अपना पदभार त्यागेंगे। ठीक है, तो जानते हैं ये कैसे कैसे प्रक्रिया चली थी और ये डेट या तारीख कैसे बदलती है। आइए। ठीक है, छोटी सी क्लास है, इसमें ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इसलिए दी जा रही है ताकि आप भविष्य में ये जानकारी सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो जानते हैं पहले राष्ट्रपति जो आप सभी जानते हैं, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 26 जनवरी 1950 से 23 मई 1962, उनके समय पे जो उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। देखिए, ये दो योजना कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो कि लगभग 12 साल तक ये पद पर रहे, यानी कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो राष्ट्रपति रहे हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 पर आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो आपके उपराष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से आते हैं। ठीक है, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इनके समय में जो उपराष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन जी थे। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चे, कुछ राष्ट्रपति जी के साथ जो उपराष्ट्रपति थे वो दो राष्ट्रपति भी रहे हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चे, जैसे कोई इस्तीफा दे देता है या फिर किसी का वो क्या देते हैं कि मृत्यु हो जाती है, तो उस समय पर पद खाली हो जाता है, तो दूसरा नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुना जाता है। तो इस कारण एक राष्ट्रपति के साथ 2 या 3 से ऐसा भी चलता है। ठीक है, ठीक। नंबर 3 पर आते हैं जाकिर हुसैन जी, जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे देश के, 13 मई 1967 से 3 मई 1969। ठीक है, उस समय पर जो आपके उपराष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी जी थे। ठीक है, उस बच्चे वीवी गिरी जी राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जी का 2 ही वर्ष में उनके स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो 6 माह के लिए हमारा राष्ट्रपति पद जो था खाली था, और कांग्रेस में ये होड़ लगी थी कि किसको राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाए या वो कैंडिडेट बनाया जाए। तो कांग्रेस उस समय कांग्रेस, जैसे जाकिर हुसैन जी का 3 मई 1969 को निधन हुआ, तो उसके बाद कांग्रेस में फूट चली कि उसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गई, जिसमें एक हिस्से में, या आप कह सकते हो पार्टी के दो भाग हुए थे, उसमें से एक हिस्से में जो थे वीवी गिरी जी, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे, और एक हिस्से में इंदिरा गांधी जी और नीलम संजीव रेड्डी का आपने नाम सुना होगा, वो सब एक गुट में थे। तो इंदिरा गांधी की साइड से जो थे राष्ट्रपति वो थे नीलम संजीव रेड्डी, और लाल बहादुर शास्त्री जी की साइड से जो राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी जी। तो जैसे ही 6 माह बाद चुनाव होता है, तो वीवी गिरी जी आपके चौथे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक आपके कौन रहे हैं? वीवी गिरी जी क्या रहे हैं? राष्ट्रपति। उस समय जीएस पाठक आपके उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, आपके दूसरे नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति जो कौन थे? 5वें नंबर के आपके राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे देश के। ठीक है, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 ये भी दूसरे राष्ट्रपति, आप कह सकते हो दूसरी मुस्लिम राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई। ठीक है, और इन्होंने जीएस पाठक और बीडी जयंत दोनों उपराष्ट्रपतियों के साथ कार्य किया। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो आपने देखा था वीवी गिरी के साथ कंपटीशन में थे जब इनका राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ये आपके देश के अब तक के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जो बिना किसी निर्विरोध के चुने गए हैं, यानी कि इनके सामने वोट भी नहीं पड़ा। ठीक है,
नीलम संजीवन रेड्डी 6 नंबर के राष्ट्रपति थे, 25 जुलाई 1970 थे 25 जुलाई 1982 तक। उस समय आपके जो उपराष्ट्रपति थे वो हिदायतुल्लाह थे। आप जानते हैं हिदायतुल्लाह कौन है? आप जानते हैं हिदायतुल्लाह कौन है? देखिए, जैसे ही फखरुद्दीन अली अहमद जी का निधन हुआ तो यहाँ से जो नीलम संजीवन रेड्डी थे वो क्या बने? राष्ट्रपति बन गए। बीडी जयंत जी ये पदभार छोड़ चुके थे। तो उस समय देखिए, नीलम संजीवन रेड्डी बनने से पहले राष्ट्रपति का पद खाली था, 6 माह तक राष्ट्रपति का पद खाली होता। उसी बीच जयंत साहब का भी रिटायरमेंट हो चुका था। तो यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली थे, जिसके लिए हिदायतुल्लाह जो आपके प्रथम सीजीआई और लखनऊ से यूपी से आने वाले प्रथम सीजीआई जो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे 6 माह के लिए। ठीक है, 6 माह के लिए जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, कार्यवाहक नियुक्त किया गया, तो उस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया। नीलम संजीवन रेड्डी जी राष्ट्रपति बने आपके 6 नंबर के 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 को। वहाँ से जैसे ही इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया तो हिदायतुल्लाह जी को उपराष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। ठीक है बच्चों, 7 नंबर के आते हैं यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह जी, प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर का यूज किया। ठीक है, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। ठीक है, उनके समय में उपराष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन। आपके 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं आर वेंकटरमन। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन रहे थे, लेकिन ये वर्तमान में नहीं है, ये कुछ समय बाद बदल गया था। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, जो ये थे आपके वेंकटरमन जी थे, इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह के साथ 3 वर्ष ही कार्य किया। इन्होंने अपना त्याग पत्र देकर उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था। फिर बच्चे उसी दौरान आपके उपराष्ट्रपति जो नियुक्त कर दिए गए थे या निर्वाचित किए गए थे, उस SD शर्मा कह सकते हो या शंकर दयाल शर्मा करके आपके उपराष्ट्रपति बने थे। 9 नंबर के राष्ट्रपति आपके जो आते हैं शंकर दयाल शर्मा, जो आपके उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक उस समय आपके जो उपराष्ट्रपति थे वो KR नारायण थे। ठीक है, कोचिपल्ली करके इनका कुछ नाम है। KR नारायण आपके राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। उस समय आपके जो ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वो कृष्णकांत थे, जो BJP के थे। ठीक है, और ये बात समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ से डेट फिक्स हो गई थी नीलम संजीवन रेड्डी से 25 जुलाई, और वर्तमान तक 25 जुलाई ही चल रही है बच्चे। ठीक है, देखिएगा आप, जब आपके वर्तमान जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 25 जुलाई को ही पदभार संभालेंगे। ठीक है, 11 नंबर पर आते हैं आपके देश के सबसे अच्छे और सबके प्यारे राष्ट्रपति जी जो थे वो थे APJ अब्दुल कलाम। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक उस समय जो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे ये भी BJP के थे, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, 12वें नंबर की जो राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, प्रतिभा सिंह पाटिल, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2012 तक उस समय इनके साथ जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे हमीद अंसारी। ठीक है, हमीद अंसारी ने 3 राष्ट्रपतियों के साथ कार्य किया है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ये भी इन्होंने दूसरी पार्टी के साथ अपना जो कहते हैं बच्चे कार्य किया है, और इतना अच्छा कार्य किया है कि इनके समय की सबसे अच्छी पॉलिसियां इन्हीं के समय आई हैं। देखिए, विरोधी दल इनके साथ कार्य कर रहा था, जबकि अच्छी पॉलिसियां इनके ही समय में आई हैं। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक उस समय भी उपराष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? हमीद अंसारी। ठीक है, हमीद अंसारी ने रामनाथ गोविंद सिंह के साथ भी 16 दिन तक कार्य किया है, यानी कि प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ गोविंद के साथ भी उन्होंने 16 दिन तक कार्य किया है। ठीक है, नंबर 14 पर आते हैं रामनाथ गोविंद जी, जो वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2020 तक रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही 25 जुलाई आएगा उसी दिन आपके नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो देश का पदभार संभालेंगे। ठीक है, उनके समय में जो आपके उपराष्ट्रपति जी हैं वो है वेंकैया नायडू। ठीक है, 15 नंबर की जो वर्तमान आपकी कह सकते हो ST समुदाय की प्रथम
पूरे 15 जो आपके 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं उनमें प्रथम एसटी समुदाय के प्रथम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति बनने से पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हुआ करते थे, तो द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई वर्तमान से इनका कार्यकाल चलेगा। ठीक है, देखते हैं कब तक चलेगा। और अभी इनके जो 7 उपराष्ट्रपति होंगे वो वेंकैया नायडू जी होंगे, जबकि अगस्त में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा, जबकि अगस्त में उपराष्ट्रपति भी बदल जाएंगे। ठीक है, देश की प्रथम एसटी राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है बच्चों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसा ही आपको और कंटेंट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको प्रधानमंत्री की लिस्ट चाहिए या आपको उपराष्ट्रपति की लिस्ट चाहिए, जो भी आपको चाहिए कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।